तो दोस्तों फिर मैं आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेके आया हूं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत शानदार है। देखिए इसको अगर हम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप वीडियो में बने रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टीपी की लंबाई पर को क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। अच्छा सर क्वेश्चन को कैसे करें। मैंने कहा देखो सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं मैं आपको पूरे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या है दोस्तों। और जो ये त्रिज्या है ना दोस्तों ये 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है और इस वृत्त का एक त्रिज्या है। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पी क्यू, यहां से यहां तक एक जीवा दे रखी है अपन को। क्या है, जीवा। और इस जीवा की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। फिर यहाँ क्या है, टी से ओ एक लंब ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो ये लंब ड्रॉ करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, आप समझते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ये लाइन यहां से निकलेगी, जैसे ये लाइन यहां से निकलेगी तो ये 8 सेंटीमीटर की जो जीवा है ये दो भाग में विभाजित हो जाएगी दोस्तों। एक तो ऊपर 4 सेंटीमीटर और नीचे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहां पर अपन को दो स्पर्श रेखाएं भी दे रखी है। एक है टीपी और एक क्या है आपके पास टीक्यू। ठीक, और टीपी की लंबाई अपन को यहां पर निकालनी है। तो मैं पहले से क्या करता हूं, जिसकी लंबाई मेरे को निकालनी दोस्तों इसको मैं एक्स मान लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक्स पहले से मान लिया और मुझे इसकी चीज ये जो है इसकी लंबाई मुझे निकालनी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसकी लंबाई निकालूंगा तो इसकी तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगी। क्योंकि आपको पता है किसी भी बाहर के बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वो दोनों बराबर होती है। खैर मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे तो इसकी लंबाई निकालनी है। ओके, अब क्या करें सर। मैंने कहा देखो आराम से सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या गिवन है ना। तो गिवन वाली चीजों को हम थोड़ा सा लिख देते हैं दोस्तों ना, गिवन। अच्छा गिवन में क्या है, तो भैया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये देखिए क्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब ओपी। यानी कि सबसे पहले मुझे दे रखी है दोस्तों त्रिज्या। त्रिज्या क्या है आपके ओपी, कितना दे रखा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी का वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, इसके बाद मुझे क्या दे रखी थी दोस्तों, तो मुझे जीवा दे रखी थी। जीवा यानी कि बोले तो जीवा पी क्यू। तो जीवा दे रखी थी पी क्यू, वो कितनी थी भाई, 8 सेंटीमीटर। तो ये जीवा 8 सेंटीमीटर थी, तो लेकिन ये टी ओ लाइन जैसे यहीं से निकली तो ऑटोमेटिकली जो पी आर है वो 4 सेंटीमीटर और यानी कि आर क्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज मुझे दी हुई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करें, मैंने कहा अब देखो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन यहां से आपका स्टार्ट होगा। चलिए अब सबसे पहले सर कैसे स्टार्ट करें। देखिए कैसे स्टार्ट करें। मैंने कहा देखो बड़ा सिंपल गेम है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इस त्रिभुज के अंदर यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। देखो पी आर ओ हो रहा है या पी ओ आर, जो भी है पी ओ आर है। देखो इसमें ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा माइंड के अंदर कि सर अपन को कैसे पता चला कि अपन को यही त्रिभुज लेना है। मैंने कहा देखो यार सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि मेरे को ज्ञात क्या करना है। मेरे को निकालना है टीपी की लंबाई। ठीक है, तो मैंने कहा टीपी की लंबाई कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो आप देखेंगे ये आ रही है टी पी और एक ओ और यहां से यहां तक क्या है टी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, ये बड़े त्रिभुज की अगर आप बात करें तो यहां पर ये चीज आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक बहुत शानदार पैटर्न याद रखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये बड़ा जो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, ये बड़ा त्रिभुज के अंदर अपन बात करनी है। अब ये बड़ा जो त्रिभुज है ये दो त्रिभुज से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं इजीली। एक तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का त्रिभुज, ये फर्स्ट, और एक हो जाएगा आपका सेकंड, है ना। ध्यान से देखो आप, एक बार तो ये वाला देखो, ये वाला, और एक बार ये वाला टी पी आर, ये दोनों त्रिभुज मिलके आपके बड़ा त्रिभुज बनाता नहीं बनाता। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, देखो मैं आपको इसको बहुत शानदार पैटर्न बनाता हूं इस क्वेश्चन को एकदम करने का। सबसे पहले अपन को इस फर्स्ट त्रिभुज में पीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर उसके बाद इस सेकंड वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद लास्ट में बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो तो सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा भैया, तो इसका नाम है हमारा पी आर ओ। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज पी आर ओ। क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज पी आर ओ। ठीक है, अच्छा त्रिभुज पी आर ओ में अगर आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री है भैया, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है ये कर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा सर पाइथागोरस प्रमेय से क्या करें, मैंने कहा पाइथागोरस प्रमेय से देखो अपन को पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या गया, कर्ण। तो हमें पता है कि हम क्या लिख देंगे फिर, ओपी का स्क्वायर बराबर, तो हम लिख देंगे ओपी का स्क्वायर बराबर। तो आपको पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बोले तो पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर या आर ओ का स्क्वायर। कोई दिक्कत,
अरे कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ओपी का मान कितना है, ओपी का मान कितना, तो सर वो है 5, तो यहाँ लिख दो 5 का स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना है, तो पी आर का है भैया 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ इक्वल आएगा। फिर इसके बाद प्लस ये हो जाएगा आपका आर ओ का स्क्वायर। अब आप देखो ये हो जाएगा आपका 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर। आपको पता है कि भाई ये 16 इधर आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर आर ओ का स्क्वायर। 25 में 16 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ जब स्क्वायर इधर आएगा तो भाई रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो रूट के इधर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आर ओ। अब मुझे बताओ 9 का आंसर कितना निकलेगा भाई, 3 निकलेगा, तो 3 सेंटीमीटर, और ये किसका मान आ गया हमारे पास, आर ओ का। तो आर ओ का जो मान है दोस्तों आ गया हमारे 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो आंसर है वो आ गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहले हम पहले त्रिभुज में देखेंगे, तो हमने देख लिया पहले त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो मैंने कहा इसके बाद दूसरे नंबर का त्रिभुज। तो दूसरे नंबर का त्रिभुज क्या है भाई, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा भी अगर आप ध्यान लगा रहे तो आराम से आप समझ जाएंगे कि दूसरे नंबर का जो त्रिभुज है वो है ये, जिसका नाम है टी पी आर। क्या है भाई, त्रिभुज टी पी आर। अच्छा, त्रिभुज टी पी आर में, ओके सर, ओके सर, क्या करें टी पी आर में, लेकिन टी पी आर में एक दिक्कत है, देखो कैसे। मैंने कहा देखो ये वाली भुजा तो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाले अपन ने x मान ली, फिर ये तो ऐसे ही रहेगी, तो आप क्या करो, अच्छे से समझने के लिए इसको y मान लो। क्या मान लो दोस्तों, y, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, यहाँ पर y मान लिया, ओके। तो मैंने इसको क्या मान लिया भाई, अपने मन से y मान लिया, ओके। अब क्या करेंगे इसमें, तो मैंने कहा 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, तो 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है यहाँ पर, है ना, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 के सामने का क्या हो जाएगी भैया, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस। क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा सर, पाइथागोरस प्रमेय, हाँ। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है भाई बताओ, तो टीपी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टीपी का स्क्वायर बराबर, अब क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब ये रहा, मतलब बोले तो पी आर का स्क्वायर। क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टी आर का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें ना दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो टीपी का मान कितना है भाई, वो x है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है बेटा पी आर, तो पी आर का क्या है भैया 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस टी आर दिख रहा है आपको दोस्तों, टी आर, ये रहा टी आर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। चलो अब क्या करें, अब सर क्या करें, मैंने कहा देखो ज्यादा कुछ इसमें नजर तो आ नहीं रहा, पर कोई बात नहीं, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहीं पर आप समीकरण दे दीजिए, तो इसको दे देंगे तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर क्या ही कर लूंगा मैं इससे ज्यादा, यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर ज्यादा वाई स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसा कीजिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर निकाल के छोड़ दिया। भाई ऐसा मान लेंगे भाई एक्स का मान तो मुझे ऐसे ही निकालना है, ठीक है, तो ऐसे कुछ करके अपन उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई छोटा ये वाला त्रिभुज देख लिया, ये वाला त्रिभुज देख लिया। अब इन दोनों त्रिभुज से मिलकर कौन सा त्रिभुज बना है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो अब हम देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, तो बड़े वाले त्रिभुज की अगर आप बात करें तो ये है अपना टीपीओ। क्या है ये, टीपीओ। तो हम बोलेंगे त्रिभुज टीपीओ में, ठीक है सर। अब है भैया कैलकुलेशन, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है सर। अब त्रिभुज टीपीओ के अंदर क्या करना है, मैंने कहा देख वही पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे सर, मैंने कहा वही देखो। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें देख यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज, इसको थोड़ा ध्यान से देख, ये है बड़ा त्रिभुज, ठीक है, ये वाला। तो इसमें बीच का गायब हो चुका है ना, तो इसमें 90 डिग्री क्या है, यहाँ पर है 90 डिग्री। क्या है, कैसे है सर, तो आपको पता है प्रमेय 10.1 बताती है आपको कि यहाँ पर जो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं बनाती। तो इस हिसाब से ये वाली जो भुजा है इसकी, ये क्या हो जाएगी आपके कर्ण। क्या हो जाएगी, कर्ण। अब ये भुजा क्या है, तो ये भुजा है आपकी टीओ। क्या है भाई, टीओ। तो यहाँ लिखेंगे अपन टीओ का स्क्वायर बराबर। अब मुझे लंब और आधार बता दो भैया, लंब को ये लंब क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा टीपी का स्क्वायर। क्या लिखा भाई, टीपी का स्क्वायर, और प्लस आधार में क्या लिख दिया मैंने, ओपी का स्क्वायर। क्या लिख दिया दोस्तों, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो कुछ भी निकलना, मैंने कहा टीओ का मान निकालो। तो मैंने कहा टी जो है टीओ है ना भाई, वो यहां से यहाँ है टीओ। अब ये टीओ दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो यहां से यहां तक टी आर और एक यहां से यहां तक ओ आर। तो अगर ध्यान से देखा ना, टीओ की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी वाई, यहां से यहां तक क्या है वाई, और यहां से यहां तक टी, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3। क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3। तो यहाँ लिख दूंगा मैं वाई प्लस 3 का स्क्वायर। क्या लिख दूंगा भाई, वाई प्लस 3 का स्क्वायर। भाई समझ रहा है ना तू बात, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा टीओ क्या है,
तो टीओ है यहां से यहां तक। अब टीओ की लंबाई कितनी है, तो यहां से यहां तक है वाई और यहां से यहां तक है 3, टी हो जाएगा वाई प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि टीओ का स्क्वायर है तो टीओ का मान कितना हो गया वाई प्लस 3 और इसका क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद यहाँ क्या है टीपी, तो टीपी दिख रहा है, तो ये टीपी क्या है, टीपी का मान तो एक्स स्क्वायर, टीपी का मान क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी का है ये रहा, ओपी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करें, मैंने कहा देख भाई बच्चा जानता है कि भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा ये हो जाएगा a का स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 6y प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और बराबर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा भैया 25, क्या हो जाएगा 25। अब यहां तक आ गए। अब देखो सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे भाई कि यार एक बात बताओ, इसके अंदर देखो y भी है, वाई स्क्वायर भी है और क्या है एक्स स्क्वायर भी है, तो मैंने कहा ऐसा कीजिए थोड़ा जो सोल्व हो रहा है उसको वहां कर लीजिए, इन सबको इधर की तरफ ले आइए, जैसे कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y और इस एक्स स्क्वायर उधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 25 और ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब हाँ जितने भी एक्स और वाई थे वो सबको इधर ले आए और संख्याओं को मैं उधर लेके चल गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y माइनस एक्स स्क्वायर और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त 16, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में, देखो समीकरण नंबर 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान है कि नहीं है, ये रहा एक्स स्क्वायर का मान, तो इस एक्स स्क्वायर के मान को हम इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, ठीक है सर। अब लेकिन मैंने मान तो रख दूंगा, लेकिन दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पे जगह भर चुकी है, तो मुझे क्या है थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इधर का मिटा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर हम मिटा देते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली यहां पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना, मैंने क्या किया भाई ये वाली समीकरण थी, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, और ये क्या है यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा यार एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो ये है 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ये 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर मैं 16 प्लस वाई स्क्वायर मैंने मान रख दिया और बराबर कितना है भाई 16, ये लो मैं फ्री हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा देखो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब देखो माइनस हटेगा तो 16 और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर कितना होगा 16, ये देखो ये प्लस का वाई स्क्वायर ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस 16 को उधर ले जाओ, तो देखो ये हो जाएगा 6y माइनस 16 उधर जाएगा तो ये 16 और माइनस 16 जाएगा तो प्लस का 16। अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 6y बराबर 16 और 16 कितना होगा 32। फिर यहाँ ध्यान से देखो अब y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y और ये 6 किधर चल जाएगा 32 के नीचे, तो अगर आप इसको काटो 2 से तो ये 3 बार और 2 से इसको काटोगे तो 16 बार। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो y का मान आ गया आपका 16/3 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों में y का मान तोड़ना चाहिए था यार, हमें तो टीपी की लंबाई चाहिए थी, टीपी का मतलब हमें तो x का मान चाहिए था। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए भाई समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, तो हम बोलेंगे y का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्योंकि x का मान निकालना तो यहाँ रखेंगे, चलो तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है भाई 16 प्लस y का वैल्यू ये रहा और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस, अब मुझे बताओ भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई ये होता है आपका 256, है ना, 256 होता है, 256 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो एक्स स्क्वायर अब कितना आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा 9। अब अपन को पता अगर अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 और प्लस हो जाएगा आपका 256। अब आपको पता है कि भाई बराबर 256 और 144 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 300 यानी कि बोले तो 400 और बटे कितना हो जाएगा 9। अब आपको पता है दोस्तों कि जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बिल्कुल बनेगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा आपका 400/9। अब हमें पता है दोस्तों 400 किसका रूट होता है, 400 किसका होता है 20 का, है ना, तो 400 का रूट क्या निकलेगा आपका 20 निकलेगा और 9 का क्या निकलेगा आपका, मतलब आप अगर आपको थोड़ा समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोड मत लीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए भाई। अगर किसी भी चीज को रूट से बाहर निकालना है तो क्या मैं 400 को ऐसे लिख सकता हूँ 20 है ना, लिख सकता हूँ ना 20 × 20 है ना, और 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3।
अब आपको पता है कि 20 इंटू 20 इस जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, तो इसका मतलब इसका बाहर क्या निकलेगा आपके, तो बाहर निकलेगा 20 इंटू 20 का क्या निकलेगा 20 और बटे 3 इंटू 3 का क्या निकलेगा 3। तो एक्स का मान आ गया दोस्तों 20 बटे 3 सेंटीमीटर। तो आपके जो टीपी की लंबाई है दोस्तों वो कितनी निकल गई आपके 20 बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों बहुत शानदार था, है ना, बहुत ब्यूटीफुल था। ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन इसकी थी। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल ये अगर वीडियो एकदम हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें गजब तरीके से। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो आप हमेशा कंटिन्यूस सिग्मा मीट्रिक क्लासेस में साइंस की और मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखते ही रहेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए। मैं उसका अगले दिन या 1-2 दिन में जैसे भी हो सकेगा मैं उसका वीडियो बना के आप तक वापस जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है।